मंदसौर नगरपालिका का एक विशेष सम्मेलन मंगलवार को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से स्वच्छता को लेकर प्रस्ताव रखे गए। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में स्वच्छता को लेकर 11 प्रस्ताव रखे गए, जो कि सभी पारित हुए। कुछ सर्वसहमति से तो कुछ बहुमत से पास किए गए। खैर, ये तो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इन दिनों नगरपालिका स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान लगा रही है। इसी को लेकर यह विशेष सम्मेलन भी आयोजित किया गया। लेकिन नगरपालिका का यह सम्मेलन हर बार की तरह हंगामेदार रहा। ये जो दिलाता है कि अपने पास कुछ बिजली का समय है और कभी कोई आवश्यकता पड़ गई, आवश्यकता के साथ ही होगा, कोई हर विषय के लिए अपनी अधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्वच्छता को लेकर जो विषय आपकी समझ है, उसके अलावा सिर्फ बिजली का कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई तो उसके लिए अपनी मांग में परिषद बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े और कोई एक विषय ऐसा आ जाए उसके लिए भी करते हैं। बाकी कोई सभी कामों के लिए तो हो नहीं है और मुझे अधिकृत होने का शौक नहीं है। वहीं नगरपालिका के इस सम्मेलन में एक नजारा यह भी देखने को मिला कि नगरपालिका उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबली, जो कि भाजपा नेता है, लेकिन वे भी इस सम्मेलन में नगरपालिका अध्यक्ष पर तंज कसते नजर आए। जरा देखिए इस नजारे को। कुछ समझ नहीं पा रहे तो वापस जाइएगा। आपकी बात से सहमत हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, किंतु वो फिर पीएचडी में आया तो पीएचडी में गिरा, पीएचडी में यही गिरा लिया कि उसको परिषद में ले आ जाएगा, तो फिर नहीं वो हो गया। अब मेरा परिषद का ही एक बार से परिषद में गिरा है तो उसको वापस परिषद में ना जाना। तो अपन उसके कोई टाइम पीरियड रहता है। एक प्रस्ताव गिरने के बाद में वो प्रस्ताव कितने समय बाद आएगा, ये नहीं ला के लिखा बात नहीं थी। ला पढ़िए मन में सीओ मैडम दोनों कि एक प्रस्ताव गिर गया है तो कितने सारी बात भाई मुझे अध्यक्ष से जवाब चाहिए था, मुझे सीओ मैडम से जवाब चाहिए। नहीं, सीओ मैडम से जवाब बताओ किस नियम में रहता है, बताओ ना। देखिए आप कर्मचारी आपको चलने नहीं दे रहे हैं। आज तक उन सदस्यों के पास नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? और जो कमेटी बनी उनके लेटर नहीं पहुंचे। आज तक उन सदस्यों को पता नहीं है तो कहीं कहीं आपके कार्यप्रणाली पर ये सारे कर्मचारी कर्मचारी आपको फेल करना चाह रहे हैं। काम 8 महीने में राजनीति कमेटी का नहीं हो पाया, कहीं इसमें कर्मचारियों की टूटी है। 6 महीनों में संकल्प नहीं दिखाया, मतलब टूटी है। इस नगर पालिका से सबसे सीनियर पार्षद की इस तरह से अवहेलना हो जाए। वहीं एक बात और यह भी देखी गई कि नगरपालिका का यह विशेष सम्मेलन भी अनुशासनहीन रहा। आप भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह नगरपालिका का सम्मेलन है या अखाड़े का मैदान। कोई भी अपनी बात कैसे भी सुना रहा है, चिल्ला रहा है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, हर बार यह नजारा देखने को मिलता ही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह नगरपालिका के इन सम्मेलनों में ये जनप्रतिनिधि इस तरह
अनुशासनहीनता दिखाते रहेंगे, जो कि पब्लिक के बीच एक अच्छा संदेश नहीं है। आज की इस बैठक में परिषद में विचाराधीन रखे थे। 11 ही प्रस्ताव पास किए गए। कुछ प्रस्ताव बहुमत से हुए हैं, कुछ प्रस्ताव सभी की सहमति से प्रस्ताव पास हुए हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर विशेष सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें परिषद के समक्ष 11 प्रस्ताव विचाराधीन रखे थे और सभी प्रस्ताव पास हुए। क्योंकि सम्मेलन में सभी पार्षदों को अपनी बात रखने का और हम इस सदन को प्रजातांत्रिक तरीके से चलाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। विषय से हटकर अगर कोई बात रखते तो उनको पहले सम्मेलन के पहले अपने अहवाल को रखना चाहिए नियम के अंतर्गत। और विशेष सम्मेलन में ये प्रावधान है कि कोई भी विषय से हटकर अपनी बात यहाँ पर न तो रख सकता है न सवाल कर सकता है। आप भी मानते हैं कि अनुशासनहीनता हुई है? लेकिन अब चूंकि अब हम तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और सभी पार्षदों को अपनी बात प्रजातांत्रिक तरीके से अनुशासन में लेकर करना चाहिए। आगे क्या रहेगा अगर अनुशासनहीनता इसी तरह चलती रही? हम परिषद को अपने प्रजातांत्रिक ढंग से चलाएंगे। सबकी बात तो सुनने का हमको अधिकार है और हम सबकी बात सुनते हैं, लेकिन कोई सवालों को लेकर जिस प्रकार से उत्तेजित हो जाता है तो वो सदन के लिए ठीक नहीं है। कोई एक ऐसा प्रस्ताव जो कि शहर विकास को लेकर काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो? अभी तो स्वच्छता अभियान को लेकर ही सारे प्रोजेक्ट थे और स्वच्छता अभियान के ही सारे प्रस्ताव थे जो हमने पास किए। तो वहीं विपक्षी पार्षद विजय गुजर ने नगरपालिका के इस सम्मेलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष व भाजपा के पार्षद सम्मेलन को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे केवल टाइम पास करने के लिए नपा सम्मेलन में हिस्सेदारी लेते हैं। 11 प्रस्ताव आज यहाँ पे आए थे, जिसमें प्रकरण नंबर 3 और 11 का हम लोगों ने विरोध किया है। 11 नंबर में ये स्वच्छता संबंधित सारे सर्वेक्षण से संबंधित सारे मामलों में सारे अधिकार अध्यक्ष को देना चाहते थे और 3 नंबर का जो मामला था जो पूर्व में परिषद में आया था, परिषद ने सर्वसम्मति से उसको निरस्त कर दिया था। उस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने आदेश देते हुए उस पर टेंडर जारी कर दिए। तो उस 3 नंबर का हमारा विरोध था कि जब परिषद ने निरस्त कर दिया तो आपने उस पर टेंडर क्यों कर दिए। इन दोनों प्रस्ताव का हमने विरोध किया है। आज पार्षदों के सम्मान की बात आई यहाँ पे, तो मैंने लोक निर्माण सभापति मुकेश कमिश्रा जी का एक पत्र बताया है, जिसमें उन्होंने नगर पालिका में जो पानी का टैंक है जिसमें गंदगी जाती है और वही पानी नगर पालिका में जाती है, उसके निर्माण की बात लिखी है। और वो पत्र नगर पालिका में कचरे के ढेर में मुझे मिला, जिसको मैंने आज यहाँ नगर पालिका परिषद में बताया, क्योंकि अध्यक्ष ने कहा था कि अगर पार्षदों का अपमान होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। पिछली परिषद में कहा था। तो 3 मामले मैंने उनको बताया। एक भाजपा के पार्षद और मेला सभापति के पति राधिका शास्त्री, किशोर शास्त्री की सरेआम मेले में पिटाई होना, एक सभापति का पत्र इस तरह मिलना और वार्डों में काम होना और पार्षद को जानकारी नहीं होना, नगर पालिका के कार्यक्रम होना, इस तरह से मैंने उनको बताया है कि पार्षदों का लगातार। चूंकि नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा के जो पार्षद है वो परिषद को लेके बिल्कुल गंभीर नहीं है और उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि नगर पालिका अधिनियम और ये परिषद जो है इसके वास्तविक हमारे दायित्व क्या है और हमें कितनी गंभीरता होनी चाहिए। ये बड़ी से बड़ी बात को और खर्ची टिप्पणी में उड़ा देते हैं और यहाँ पे अपना समय पास करके और केवल परिषद इसलिए आयोजित करते हैं कि अपने आर्थिक स्वार्थ के जो मामले हैं उनको परिषद से पास करा ले और फटाफट अपने इन्हें जनहित और नगर इससे कोई लेना देना केवल। और यहाँ वो प्रकरण लाए जाते हैं जो पीआईसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उसको यहाँ पे करा के और ये टाइम पास करते हैं। उन्हें शहर विकास से और कोई गंभीरता ही नहीं होगी। एसबीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।